असम में सुरक्षा बलों ने 16 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पकड़ा। हिमंता बिश्वा शर्मा बोले, मियां भाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी। हिमंता बिश्वा ने कहा कि असम में अवैध घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं। हालिया कुछ महीने में असम की हिमंता बिश्वा सरकार ने बड़ी संख्या में घुसपैठियों की धरपकड़ जारी रखी है। इस बीच अब 16 और घुसपैठियों को पकड़ लिया गया है और इसकी जानकारी खुद हिमंता बिश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए दी, जहां पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि किस तरीके से जो है इन लोगों को पकड़ लिया गया है। लेकिन इससे ज्यादा एक जो कोटेशन उन्होंने यूज किया उसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने लिखा कि मियां भाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी। शर्मा ने आगे लिखा कि बांग्लादेश से 16 अवैध प्रवासी असम में घुस आए थे, जिनके इरादे गलत थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया और कार्रवाई की गई है। हिमंता बिश्वा शर्मा ने सख्त लहजे में कहा है कि हम आपको ढूंढ निकालेंगे, पकड़ेंगे और देश से बाहर भेज देंगे। उन्होंने इस कार्रवाई में शामिल अधिकारियों की भी तारीफ की है। यह पोस्ट जो है तुरंत वायरल भी हो गया। लोगों के इस मामले में जमकर प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों पर विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस तरह की अवैध घुसपैठ को सुगम बनाने वाले नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। बता दें आपको कि हाल के महीने में अब तक 500 से ज्यादा घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा गया है। शर्मा ने दावा किया है कि राज्य सरकार घुसपैठ मुक्त असम के लिए प्रतिबद्ध है और हर हफ्ते कम से कम 35 से 40 लोगों को वापस भेजा जा रहा है। असम के मंत्रिमंडल ने हाल ही में अप्रवासी यानी असम से निष्कासन अधिनियम 1950 के तहत एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार करने को मंजूरी दी है, जो जिला आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। यानी यहाँ पर जिस तरीके से स्थिति है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर भेजने का काम किया जा रहा है, इसे लेकर लगातार जो है कार्रवाई चल रही है। इसे लेकर लगातार जो है अगर आप कहेंगे कि हिमंता बिश्वा सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि बैक टू बैक इन जो अवैध आप कह सकते हैं घुसपैठियों को जो बांग्लादेशी हैं उन्हें बाहर जो भेजा जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर हिमंता बिश्वा शर्मा अपने पोस्ट के जरिए देते रहते हैं और उसके बाद उन्हें जो है उनके आंकड़े भी जो है वो भी अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर लोग जो है जैसा कि हमने आपको कहा कि इस पर प्रतिक्रिया भी दे रही हैं, उनके पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दे रही हैं और ये कह रही हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर्स को मजबूत करने का काम किया। एक व्यक्ति ने लिखा है, मियां भाई की डेयरिंग असम में नहीं चलेगी, शर्मा जी की हुकूमत सीधा जो है आप कह रहे हैं कि जेलवा में भिजवाएगी। तो यहाँ पर कह रही हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो है वो लगातार जिस तरीके से सख्ती से कार्रवाई कर रही हैं उनका जो है आप कह सकते हैं कि इशारा उस तरफ है। वो कह रही हैं कि बीजेपी का नैरेटिव जो है वो स्ट्रॉन्गर बॉर्डर कंट्रोल के ऊपर है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है। हिमंता दा असर्टिव और कम्बैटिव पोस्चर जो है पूरी तरीके से इलीगल इमिग्रेशन को लेकर उसके ऊपर जो एक टफ स्टैंड है उनका और इसके लिए वो लगातार काम भी कर रही हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी लिख रही हैं, कुछ लोग उनके काम की जो है सराहना भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हिमंता बिश्वा शर्मा द्वारा किया जा रहा है। वो हमारे नागरिकों को बचाने का काम कर रही हैं, हमारे बॉर्डर्स को इन घुसपैठियों से बचाने का काम कर रही हैं और यहाँ पर ये घुसकर किसी तरीके अराजकता ना फैलाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो एक तरफ हिमंता बिश्वा है जहाँ पर वो लगातार घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई कर रही हैं, SIR जैसे है इस प्रक्रिया को जो है इसका सपोर्ट कर रही हैं, समर्थन करते हैं, कहते हैं कि होना चाहिए, पता लगना चाहिए कहाँ पर कितने घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार इस मुद्दे को जो है भुनाने का प्रयास करता है, वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का एक तरह से जो है डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ही बोलकर समर्थन करते नजर आते हैं। अगर घुसपैठियों की पहचान के लिए किसी प्रक्रिया को अगर चलाया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर कोई घुसपैठिया तुरंत पकड़ा जा रहा है तो उसके पीछे जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो है बीजेपी ऐसा कर रही है क्योंकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर इन्हें वोट बटोरना है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनके बयान भी चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने अब विपक्ष की बोलती बंद कर दी है, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का कोई अन्य नेता हो। उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, घुसपैठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें बाहर का रास्ता जरूर दिखाया जाएगा। अमित शाह भी समय समय पर
पर राहुल गांधी, विपक्ष, ममता सभी को लताड़ लगाते रहे हैं घुसपैठ के मुद्दे के लिए। कहते रहे कि घुसपैठिया इनके वोट बैंक है, इसीलिए घुसपैठियों को बचाने का काम करते हैं, लेकिन हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर जो है देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। जरा सुनिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को बाहर निकालने पर जोर देते रहे हैं और विपक्ष को लताड़ लगाते रहे हैं। एक आध महीने पहले राहुल बाबा आए थे यहाँ, अब एक महीने बाद आज फिर से आए। पहले आए थे तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। मैं आज बेगूसराय वालों को पूछने आया हूं, भगवान परशुराम के अनुयायियों को पूछने आया हूं, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? ये लालू और राहुल दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बने। मगर मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनकर भेज दो, बिहार की भूमि पर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक घुसपैठिया हमारा राशन का अनाज इसमें हिस्सेदारी करता है, हमारे श्रमिकों की मजदूरी में हिस्सेदारी करता है और अपने वोट से भारत विरोधी सरकार बनाता है। तो जैसे कि आपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना, साथ ही साथ संबित पात्रा का बयान भी सुन लीजिए। उन्होंने भी समय समय पर इस बात पर जोर दिया है कि कांग्रेस, राहुल, ममता चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन एसआईआर की भी जरूरत है ताकि घुसपैठियों को पहचान हो सके और घुसपैठियों को जो है बाहर निकाला जाना चाहिए। इस बात पर भी वो जोर देते रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रही संबित पात्रा। देखिए, बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने वोट की डकैती, वोट का लूट तंत्र मचा रखा है, यह कल एक इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ। स्वपन मंडल, जो कि बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLO, उनका जो मंच है उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और बड़े स्पष्ट रूप से कहा है किस प्रकार ममता बनर्जी वोट की डकैती करती है बंगाल में। नंबर 1, जो लोग उनके समर्थक नहीं है, मतलब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक नहीं है, पूरा तंत्र लगता है किस प्रकार से उन्हें घर से निकलने नहीं दिया जाए। नंबर 2, अगर फिर भी कुछ लोग घर से निकलकर आ जाते हैं और वह आकर बूथ पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बूथ से बाहर भगाया जाता है और उन्हें वोट डालने नहीं दिया जाता है। और नंबर 3, यह तो चौंकाने वाला एक खुलासा हुआ है स्वपन मंडल जी द्वारा कि जो EVM मशीन होती है उस पर केवल तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टी और बाकी कैंडिडेट्स के जो बटन होते हैं उसके ऊपर और फोटो के ऊपर काला टेप लगा दिया जाता है ताकि कोई और ऑप्शन ही ना बचे आपके पास, आप केवल TMC के बटन को ही दबा पाएं। तो संबित पात्रा का आपने बयान सुन लिया। इसी के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते रही हैं। उन्होंने भी घुसपैठ को जो विपक्ष है उनकी वोट बैंक की राजनीति करार दिया है और ये भी कहा है कि किस तरीके से घुसपैठियों को बचाने के लिए ये प्रतिबद्ध हैं और लगातार बयानबाजी भी करते रहते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है शहजाद पूनावाला ने। मित्रों, इंडी अलायंस की एक ही पहचान, जुबान पे संविधान पर मन में वोट बैंक की दुकान, और इसके बहुत सारे मिल चुके हैं प्रमाण। जो लोग कल तक पाकिस्तान को कहते थे कि पाकिस्तान तू मेरा भाईजान, आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी है बांग्लादेश की कदरदान, और इसका भी आज सामने प्रमाण आ चुका है। मित्रों, जुबान पर संविधान रखने वाले मन में वोट बैंक की दुकान इस कदर चला रहे हैं कि अब केवल बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों के साथ ही नहीं, केवल रोहिंग्याओं के साथ ही नहीं, बल्कि ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारत के टुकड़े टुकड़े एजेंडे में उतर आई है, इसका प्रमाण सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा है कि एक प्रवोक करने की कोशिश की गई, भारत के नॉर्थ ईस्ट को, भारत के अभिन्न अंग को
किसी और देश का हिस्सा बताकर किस प्रकार से एक भारत के टुकड़े करने की मानसिकता सामने निकल कर आई। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार कितने वर्षों से बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, देश में यूपीए के कालखंड में और कांग्रेस के ज़माने में करोड़ों घुसपैठियों को बसाने का काम, अभी हमने सैम पित्रोदा से लेकर सैयदा हमीद और गुलाम मीर के बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के समर्थन में दिए गए बयानों का भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और अब तो ऑफिशियली पार्टी के मंच से कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के नेशनल एंथम को गाकर अपना समर्थन प्रकट करती है। आपने देखा होगा सुबह से न्यूज़ चैनल्स में भी चल रहा है, ये शॉकिंग न्यूज़ है कि श्रीभूमि आसाम में कांग्रेस की एक ऑफिशियल मीटिंग में, कांग्रेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के एक बड़े नेता बांग्लादेशी नेशनल एंथम गाते हैं। उसी देश का एंथम गा रहे हैं जिसने अभी अभी किस प्रकार से भारत के नॉर्थ ईस्ट, खास करके असम को भारत से अलग करने का, खंड खंड करने का, टुकड़े टुकड़े करने का अभी एक प्रोवोकेटिव जेस्चर भी किया है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।